नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 11 जनवरी 1966 ये वो तारीख है जब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो गई थी। पर उनकी मौत के आज 48 साल बाद भी ये मिस्ट्री अपनी जगह कायम है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। उस वक्त से लेकर आज तक शास्त्री जी की मौत को लेकर तमाम सवाल उठते रहे। उनकी मौत से जुड़े रहस्य पर हर गुजरते वक्त के साथ नए नए पन्ने जुड़ते गए, पर सच का पन्ना शायद आज भी सामने नहीं आया। वो भारत के लाल थे। वो सादा जीवन उच्च विचार वाले गांधीवादी थे। उन्होंने लड़ी आजादी की लड़ाई। वो बने देश के दूसरे प्रधानमंत्री। उन्होंने दिया जय जवान जय किसान का नारा। उन्होंने सिखाया पाकिस्तान को सबक। हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। ताशकंद में घुटने के बल आया पाकिस्तान, लेकिन ताशकंद से नहीं लौटे शास्त्री जी। ताशकंद में शास्त्री जी का निधन। और अब शास्त्री जी की मौत पर सवाल। क्या शास्त्री जी को दिया गया कोई जहर? उनका चेहरा नीला था, उनके यहाँ पे माथे पर सफेद दाग थे। चेहरे के नीला होने पे तो लोग कहते हैं कि बॉम्ब किया जाता है बॉडी को, उसको प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन चेहरों पे जो माथे पर सफेद दाग थे वो कुछ डॉक्टरों से हम लोगों ने उस समय बात की थी, मेरी माँ ने, उन्होंने कहा कि ऐसा कभी देखा नहीं गया है हार्ट अटैक के केस में। तो ये सब चीजें हैं और इससे एक डाउट तो सबके मन में आज भी है। क्या शास्त्री जी के खिलाफ हुई कोई साजिश? देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के करीब 47 साल बाद ये सवाल उठाया है वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने। अपनी नई किताब बियॉन्ड द लाइंस में कुलदीप नैयर ने शास्त्री जी की रहस्यमय मौत के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 11 जनवरी 1966 की उस मनहूस रात के बारे में कुलदीप नैयर लिखते हैं। उस रात मैंने सपना देखा कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक से मेरी नींद खुल गई। गलियारे में खड़ी एक महिला ने कहा, आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैं हड़बड़ी में एक भारतीय अधिकारी के साथ शास्त्री जी के कमरे की तरफ दौड़ा। मैंने देखा सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन बरामदे में खड़े थे। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि शास्त्री जी नहीं रहे। बरामदे के पीछे डाइनिंग रूम में डॉक्टरों की एक टीम डॉक्टर R.N. चुग से पूछताछ कर रही थी, जो शास्त्री जी के साथ थे। तो मैं वहां पे पहुंचा तो बरामदे में वो खड़े थे कोसिगन। तो कोसिगन ने मुझे देखते ही कहा कि सो मैं जब आया तो एक खाने वाला कमरा और ड्राइंग रूम इकट्ठा था। उसमें खाने वाले टेबल पे रशियन डॉक्टर्स बैठे हुए थे और हमारे साथ डॉक्टर चुग गया था, वो भी बैठा हुआ था। तो वो भी उनको सवाल वाल कर रहे थे। तो मैं तो अंदर आया तो अब यहाँ पे कोई नहीं था, एक अकेले शास्त्री जी की बॉडी थी। जिस कमरे में लाल बहादुर शास्त्री ठहरे थे, उस कमरे का हाल भी कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा है। शास्त्री जी का कमरा काफी बड़ा था। उनका बेड भी, उनके चप्पल कारपेट पर सही तरीके से रखे थे। कमरे के कोने में ड्रेसिंग टेबल पर थर्मस लुढ़का पड़ा था। आधिकारिक फोटोग्राफर और मैंने शास्त्री जी के पार्थिव शरीर पर तिरंगा उड़ा दिया और श्रद्धांजलि के साथ फूल चढ़ाए। ताशकंद में उनके रहने को लेकर जिसे कहना चाहिए सावधानी नहीं बरती गई, बल्कि लापरवाही बरती गई। जैसे उनके कमरे में घंटी नहीं होना, उनके कमरे में टेलीफोन नहीं होना, डॉक्टर का कमरा दूर एक बरामदे से होकर जाना पड़ता था।
उनके कमरे में फ्लास्क रखा था, कोई जग नहीं था पानी कि उस समय पर खुल नहीं पाया। शास्त्री जी की मौत से कुलदीप नैयर को गहरा झटका लगा था। उन्होंने तुरंत पता करना शुरू कर दिया था कि उस रात क्या हुआ था। इसके बारे में कुलदीप नैयर लिखते हैं, उस रात शास्त्री जी 10 बजे अपने कमरे में आए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी निजी सेवादार रामनाथ को खाना लाने को कहा। उनका खाना राजदूत टीएन कौल के घर से आता था, जिसे खान सामा जान मोहम्मद पकाता था। उन्होंने आलू पालक की सब्जी और तरी वाली एक और सब्जी खाई। इसके बाद रोजाना की तरह उन्होंने एक गिलास दूध पिया। खाने के बाद शास्त्री जी ने अपने नौकर रामनाथ को जाने के लिए कहा, क्योंकि सुबह काबुल जाने के लिए उन्हें जल्दी उठना था। शास्त्री जी के इतना कहने के बाद उनके सहयोगियों ने सामान बांधना शुरू कर दिया। उस वक्त ताशकंद में रात के करीब 1:20 हुए थे। इसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कुलदीप नैयर लिखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अचानक अपने निजी सचिव जगन्नाथ सहाय के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे थे। उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब कहाँ? इसके बाद उनके साथ के लोगों ने शास्त्री जी को पानी पिलाया और उन्हें उनके कमरे में ले गए। शास्त्री जी बेड पर लेट गए। इसके बाद जगन्नाथ सहाय ने उन्हें पानी का गिलास थमाया और बोले, बाबूजी अब आप पूरी तरह ठीक हैं। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने सीने पर हाथ फेरा और बेहोश हो गए। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री उठ नहीं पाए। 11 जनवरी 1966 की रात उनके लिए काल की रात साबित हुई थी। देश से बाहर देश के प्रधानमंत्री की मौत हुई थी, लेकिन जिन हालात में उनकी मौत हुई थी उस पर कई सवाल भी उठ रहे थे।